नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत। आप अभी गर्दनी और धरनास्थल पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेतागण हैं, यहाँ पर यह सामूहिक आप उपवास में बैठे हुए हैं। यहाँ पर किस लिए यहाँ पर आप जैसे अरविंद केजरीवाल का जो गिरफ्तारी हुआ था, उस गिरफ्तारी को लेकर आज सामूहिक उपवास पे किए हुए हैं। जानते हैं यहाँ पर आज ये उपवास किए हुए हैं, उपवास होने का कारण क्या है? जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली में देश की तानाशाह सरकार के द्वारा ईडी का उपयोग करके हमारे नेताओं पे लगातार कई छापेमारियां की गई। उन पे झूठा आरोप लगाकर, गलत सरकारी गवाह बनाकर खड़ा कर उनको गिरफ्तार भी किया गया। कुछ लोगों का बेल भी हो गया। आपने देखा राज्यसभा सांसद हमारे बाहर आ गए। हमारे 55 से अधिक विधायकों पे छापे मारे गए हैं पिछले जब से हमारे दिल्ली में हम तब से, लेकिन सबका बेल हो जाता है। इनको डर लगता है, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है। तो किसी को डर लगता है तो क्या क्या करता है लोग, या तो उसको तोप देता है, झाँक देता है, छुपा लेता है, हटा देता है, किडनैप कर लेता है। तो उन्होंने किडनैप किया है हमारे नेता को, अरविंद केजरीवाल को झूठा आरोप लगा के जेल में बंद कराया है। हम अरविंद केजरीवाल जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, सकुशल रिहाई के लिए हम आज यहाँ सामूहिक उपवास कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य जल्दी से अच्छा हो जाए और उनकी सकुशल रिहाई हो सके। सकुशल रिहाई के लिए बैठे हुए हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग बैठे हुए हैं सामूहिक उपवास पर, क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग तानाशाह और तानाशाही दोनों के विरोध में आज यहाँ, चूँकि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बिना कसूर के, बिना आरोप के, मात्र बयानों के आधार पे उनको जेल के अंदर, ईडी तो कह रहा है कि सारा सबूत उनके खिलाफ में है। तो ईडी अब तक साबित क्यों नहीं कर पाई है? हमारे तीन तीन नेता जो हैं वो पहले से ही है वहाँ, लेकिन आज तक साबित नहीं कर पाई है। तो संजय सिंह कैसे निकले वहाँ से? हमारे नेता संजय सिंह ईडी ही नहीं ना कुछ बोल पाई वहाँ। जब जज न्यायालय में पूछा गया, उनसे जज ने पूछा तो वो उसका जवाब नहीं दे सके, और जज ने साफ ये कहा कि आप किसी को बिना आरोप के साबित किए हुए आप जेल में नहीं रख सकते हैं, और हम इनको छोड़ देंगे इस डर से कि कहीं केस ना समाप्त हो जाए, केस ना डिसमिस हो जाए। उनको अपना मुंह बंद करना पड़ा और संजय सिंह को बेल मिली, तो संजय सिंह बाहर आ गए। सब नेताओं का बेल हमारा होना है, एक तय है, इसलिए कि कभी ये साबित नहीं कर पाएंगे किसी को, क्योंकि कहीं भी जितनी छापाएं पड़ी हैं वहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली है किसी के पास से। ईडी तो बोल रही है कि सारा सबूत इनके खिलाफ में मिल रहा है। अरे भाई, तो मनी गया कहाँ? मनी तो सब ये शुक्र मनाइए SBI का और इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने सब चीज को जनता के सामने ला दिया है। और जितना भी बॉन्ड आप देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो है क्या? और वो सारी राशि किसने भजाई है? भाजपा ने भजाई है, आप देख ही रहे हैं। तो ये क्या कहता है? मनी ट्रेल तो वहाँ दिख रहा है। अब किस मनी ट्रेल के जो आपको मिला ही नहीं किसी नेता के पास, तो आप किस पैसे की बात कर रहे हैं? आप तो साबित ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। तो आज नहीं तो कल हमारे नेता छूटेंगे, पक्का यकीन है। आज संजय सिंह छूटे हैं, कल बाकी तीनों नेता भी ससम्मान जेल से वापस आएंगे। देश को कितना नुकसान हो रहा है, ये हमारे शिक्षा को क्या कुछ कहिएगा आप? हमारे स्वास्थ्य पूछिए क्या कहना है। आज आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, आपके नेता जो अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी हो चुका है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, हमारे नेता की रिहाई के लिए हम लोग आज एक दिवसीय उपवास रखे हैं। सिर्फ पटना में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। देश में ही नहीं, पूरे
विदेशों में भी हो रहा है। दाखिल करने का नियम हम है। सरकार आपके माध्यम से मोदी सरकार से ही कहना चाहते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि मोदी जी की सद्बुद्धि दे, क्योंकि चुनाव के वक्त में इस तरह का ईडी वाले बोल रहे हैं कि उनको 9 को समन भेजा फिर भी वो नहीं आ पाए थे, भाई कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था। देखिए, ये ईडी ने सम्मन जो भेजा और हम लोग ईडी के सम्मन के खिलाफ न्यायालय भी गए, उसी दिन शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज ईडी के पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक मोदी के इशारों पर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ईडी का कई मामला चल रहा था दूसरे कंपनियों पर, कई नेताओं पर, जिसको जिसको सम्मन गया, जिसको जो भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे मोदी जी के गोद में जाके बैठ गए। हमारे नेता कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, इसलिए मोदी जी के गोद में नहीं बैठ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, जेल में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे आप लोग क्या कीजिए? आज अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार आपके नेता को पकड़ ले, आगे क्या कीजिए आप लोग? हम लोगों का काम है, अनशन करेंगे आज, इसके बाद में हम लोग रणनीति बना करके और हम लोग जन जन तक पहुंचेंगे और जन जन तक पहुंचकर मोदी के कुकृत्यों को बताएंगे और ये जनता को बताएंगे इससे देश को क्या नुकसान हो रहा है, और उस जनता को हम लोग प्रेरित करेंगे जिसका एक जन आंदोलन का रूप ले। जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण का जन आंदोलन हुआ था, जैसे आना आंदोलन हुआ था, उसी टाइप का एक और उससे भी बड़ा आंदोलन की जरूरत है। तब जा करके ये जो कुकृत कर रहा है नरेंद्र मोदी और ये जो है सारे ईमानदार लोगों को, हमारे आम आदमी पार्टी के ईमानदार लोगों को जेल में भेज रहा है और ट्रायल नहीं होने दे रहा है। ये जो ट्रायल नहीं होने दे रहा है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर ट्रायल हो जाए तो उसी दिन हमारा नेता छूट जाएगा, क्योंकि उसी दिन साबित हो जाएगा कि गलत ढंग से फंसाया गया है, उसी दिन मेरा नेता को बेल मिल जाएगा और सारा केस समाप्त हो जाएगा। भाजपा के लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना डर कह रहे हैं, जब कुछ नहीं किया डर कह रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि वो ट्रायल नहीं कर रहा है, वो ट्रायल नहीं कर रहा है। और ट्रायल अगर किया रहता तो 1 साल से ज्यादा दिन तक मनीष सिसोदिया जेल में नहीं होते। डर इसलिए रहा है कि 2 साल तक इस एक्ट में प्रावधान है कि ईडी अगर जब तक नहीं चाहेगा 2 साल तक बेल नहीं मिलने दे सकता है, तो इसलिए ये इस डर की बात है। अगर न्याय अगर होता तो डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन हम लोग डरने वाले थोड़े। तो आपने सुना, यहाँ जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता हैं, सबका एक ही कहना है कि जब तक मेरा नेता जो है नहीं छूटे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आप देख रहे थे निष्पक्ष भारत, धन्यवाद।